Hello students. So today in this video we will discuss our new topic, angle subtended by a chord at a point. Okay. So let's start this topic. So student, first we will see what do you mean by angle subtended by लाइन सेगमेंट कह लीजिए या लाइन एट अ पॉइंट. ओके, तो देख लेंगे पहले ये एंगल सबटेंडेड बाय होता क्या है. तो वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू. ओके, हमने कोई लाइन सेगमेंट ले लिया पी एंड क्यू, देन वी टेक वन पॉइंट आर हियर. ओके, देन वी जॉइन पी आर एंड आर क्यू. ओके, तो व्हेन वी जॉइन पी आर एंड आर क्यू, दिस एंगल आर. Okay, angle R, or we can say that angle PRQ, angle PRQ, ये वाला PRQ. This angle PRQ is called angle subtended by a line segment PQ at point R. Okay, तो angle PRQ is the angle PRQ is the angle subtended by a chord, angle subtended by a line segment PQ at point R. Okay student, now come to this angle subtended by a chord at a point. So for this we have to make first circle. ठीक है, तो हम एक सर्किल बना लेते हैं. दिस इज अ सर्किल, और हमें पता है कॉर्ड क्या होता है. व्हाट इज द कॉर्ड? वी टेक 2 पॉइंट ऑन द सर्किल P and Q and join them. Okay, this is called PQ is called this line segment PQ is called chord. Okay, this is the center of circle O. ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट. इसी पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है, और किसके थ्रू? कॉर्ड के थ्रू. तो दिस पॉइंट O, एंड नाउ वी जॉइन दिस एंड दिस एंगल POQ, एंगल POQ, what we call this angle POQ is an angle subtended by a chord. This is the chord. So, angle POQ is angle subtended by a chord. A chord क्या है हमारी? PQ at the center O. पॉइंट क्या है? O. तो ये एंगल जो हमारा POQ हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर POQ. ठीक है, इफ यू टेक दिस अनदर सर्किल हियर. ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड PQ. ठीक है, अब इफ यू सी हियर दिस कॉर्ड PQ. ओके, एंड दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क. ओके, तो वी टेक वन पॉइंट एट मेजर आर्क. यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, देन वी विल जॉइन दिस एंड दिस. ओके, तो दिस इज so this angle, I'll give the name of this R. Okay, so now this angle PRQ is called angle subtended by a chord PQ at a point R on the major arc PQ. ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल हो गया PRQ, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय अ chord PQ
at the point R on the major arc. Okay student. Similarly अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें स्टूडेंट, एक मैं सर्किल देख लेते हैं, स्पेसिस यहाँ बना लेता हूँ. अगर आप इसको देखें, ठीक है, ये हमारा कॉर्ड है P एंड Q, ठीक है. अब ये हमारा मेजर अर्क था, एक ये हमारा क्या हो गया माइनर अर्क. यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए S और इसको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है. दिस एंगल PSQ, एंगल PSQ, एंगल PSQ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली लाइक दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड PQ एट पॉइंट S ऑन द माइनर आर्क. ओके. तो अगर हम इसका एक डायग्राम का एक इंक्लूडिंग डायग्राम बना दूँ, मैं एक आपको दिखा दूँ, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, जो आपका बुक में भी डायग्राम दे रखा है, दिस वन. ओके, दिस इज अवर कॉर्ड PQ. ओके. तो इस वन एंगल POQ, दिस इज POQ, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड PQ at the center O. Second is angle subtended by a chord PQ at the point R on the major arc, and the third is angle subtended by a chord at a point S on the minor arc. ओके. ये बुक में आपका ऐसे ही फिगर गिवन है. क्लियर स्टूडेंट. तो these angle are called angle subtended by a chord at a point. पॉइंट कहाँ लिया है हमने, एक सेंटर पे ले लिया है, एक मेजर अर्क पे ले लिया और एक माइनर अर्क पे ले लिया, ठीक है. ऐसे और भी हो सकते हैं. क्लियर. तो एंगल सबटेंडेड बाय आपको क्लियर हो गया. नाउ कम टू, अब हम देखेंगे स्टूडेंट, नाउ वी विल सी relationship. Now we will see relationship between the size of the chord and the angle subtended by it at the center. तो अब हम देखेंगे रिलेशन देखेंगे लाइक दैट कि अगर डिफरेंट कॉर्ड, अगर हम कोई कॉर्ड बना रहे हैं, सपोज दिस इज अ कॉर्ड, ठीक है, PQ. सिमिलरली हमने कोई और एक और कॉर्ड ले ली, दिस, ठीक है. तो अगर इफ़ यू सी द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड दिस PQ, इस PQ से सेंटर पे एंगल, एंड अगर हम ये RS कॉर्ड ले लें और इससे सेंटर पे एंगल, इफ़ यू एग्जामिन द कॉर्ड PQ, सी दिस कॉर्ड PQ इज ग्रेटर देन कॉर्ड RS, ठीक है ना. और इसका एंगल देखेंगे आप सेंटर पे, तो एंगल भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है. अगर मैं बेसिकली देखूँ, अगर कॉर्ड आपकी लॉन्ग बिगर है तो एंगल भी आपका क्या आ रहा है, थोड़ा बिगर आ रहा है, ठीक है. अगर कॉर्ड आपकी छोटी है तो एंगल स्मॉलर है. तो अगर कॉर्ड का साइज डिफरेंट है तो व्हाट वी फाइंड हियर, वी आर फाइंडिंग हियर डिफरेंट एंगल, और एंगल भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. अब स्टूडेंट, अब नाउ इफ यहाँ तो हमने क्या ले ली थी, साइज ऑफ कॉर्ड इज डिफरेंट. इफ़ यू टेक 2 इक्वल कॉर्ड्स या 3 इक्वल कॉर्ड्स, अगर हम किसी सर्कल में इक्वल्स कॉर्ड ले लें, एंड देन वी विल चेक इट कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे कैसे एंगल बना रही है, इज द एंगल इज़ डिफरेंट और एंगल्स आर सेम. तो अगर आप देखें प्रैक्टिकली करके, अगर आप इस एक्टिविटी को अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो व्हाट यू विल बी फाइंड हियर. सी इफ यू टेक, मैं बुक का ही डायग्राम दूंगा आपका. सपोज वी टेक 3 कॉर्ड, ओके. वन कॉर्ड इज AB, another chord is CD, and another chord is AF. Okay, we have taken these 3 chord AB, CD and EF. Okay, and this is center O, so this is angle AOB. This angle AOB is angle subtended by chord AB at center O. Similarly, join this angle
EOF is angle subtended by chord EF at center O, okay, and CD is and this. So angle COD, angle subtended by a chord, at the center O, ठीक है. स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू डू दिस एक्टिविटी प्रैक्टिकली, यू कैन डू इट प्रैक्टिकली. आप क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे उस सर्कल पे आप क्या लेंगे, 3 इक्वल कॉर्ड्स लेंगे, मेज़र कर लेंगे, एंड देन आप उसको किससे ज्वाइन कराएंगे, देन यू विल ज्वाइन इट बाय टू सेंटर. तो आप व्हेन यू प्रैक्टिकली मेज़र दीज एंगल, तो आप क्या देखेंगे, एंगल AOB एंड एंगल EOF एंड एंगल COD. तो इफ़ यू मेज़र दीज एंगल, तो दीज ऑल एंगल आर विल बी सेम. तो इनका मेज़रमेंट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है. ये एंगल AOB, एंगल EOF एंड एंगल COD क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे, ठीक है, क्लियर. तो यही हमारी क्या है, जो नेक्स्ट थ्योरम है यही है, ठीक है. तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट थ्योरम इज दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अगर किसी सर्किल पे आपने इक्वल कॉर्ड्स ले ली, सपोज ये है, सपोज मैं अब यहाँ पे 3 ली थी, अगर हम कोई 2 कॉर्ड ले लें, इस AB एंड CD, तो ये जो सेंटर पे एंगल में बनाएंगी, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, AOB इक्वल टू COD, ठीक है. तो सो व्हाट इज अवर थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है. अगर आपकी जो सर्किल की कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, अगर लेंथ इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो जो उनसे सबटेंडेड एंगल बनेगा सेंटर पे, वो क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा, ठीक है. अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इसका हम प्रूफ करें, ठीक है. तो फर्स्ट वी विल टेक वन सर्किल, हम एक सर्किल ले लेते हैं. ये आपकी थ्योरम 10.1 है, ठीक है. और थ्योरम हमारी क्या कह रही है, व्हाट इज थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स of a circle subtend equal angles at the center, ठीक है. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है. तो ये थ्योरम 10.1 है. तो हम ले लेते हैं, एक सर्किल ले लिया हमने, ये इसका सेंटर O है, हम इक्वल कॉर्ड ले रहे हैं, एक कॉर्ड हमने मान ली AB एंड अनदर कॉर्ड इज CD, ठीक है. ज्वाइन दिस एंड ज्वाइन, दिस इज पॉइंट O, ओके, क्लियर. सो नाउ ठीक है, हमारी इक्वल कॉर्ड है AB एंड CD, और ये हमारे एंगल हो गए, सबटेंडेड एंगल हो गए. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टूडेंट कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल POC, ठीक है. हमें क्या प्रूव करना है, ये वाले एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो what we have to do students, see here, in triangle AOB and DOC, हमने ये 2 ट्रायंगल ले लिए, AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है स्टूडेंट. इफ यू सी दिस स्टूडेंट, दिस OA is the radius of the circle, this OD is also the radius of the circle, OB
This is also radius of the circle and OC is also radius of the circle. You all know that distance from the center to the any point of the circle, जो सेंटर से सर्किल पे एनी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी रेडियस कहलाती है, ये हमें मालूम है। तो ये क्या है, हमारी सब रेडियस है, ओ ए ओ बी एंड ओ डी क्या हमारी रेडियस है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, तो आपको क्या दिख रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ डी क्या है, रेडियस है सर्किल की, ठीक है। सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ सी क्या है, ये भी आल्सो रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें क्या है, गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स है, तो क्या है ये हमें गिवन है, इट इज़ गिवन, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दैट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस 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 साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, तो इट मीन्स दैट कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी, तो दैट मीन्स corresponding angles are also equals, तो that means angle A O B equal to angle D O C by CP CT, corresponding parts of congruent triangle by CP CT क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। और यही हमें प्रूफ करना था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रूफ है, इसका सिंपल सा है, ठीक है। आपने दो कॉर्ड ले लेनी है इक्वल, देन यू हैव टू मेक सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर, आपने एंगल बना देना है, देन जो ट्रायंगल्स आपको बन रहे हैं उनको आप क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और बाय CP/CT आपको एंगल भी इक्वल मिल जाएंगे, क्लियर। तो ये हमारा थ्योरम थी 10.1, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स मीन्स हो गया इसका जस्ट अपोजिट, और वी कैन से दैट कि उसमें क्या हो जाएगा आपका इक्वल, उसमें आपको दिया जाएगा इक्वल एंगल्स, अगर दो कॉर्ड, इफ़ मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, इफ़ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर इज इक्वल, एट द सेंटर आर इक्वल। अगर कोई कॉर्ड ले ली, मैं बता देता हूँ, ये क्लियर हो गया होगा आपको स्टूडेंट हो। अब हम इसका कन्वर्स देख लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज, लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 10.2 थ्योरम हो जाएगी आपकी। इफ द एंगल्स subtended by the chords, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal, then the chords are equal, ठीक है स्टूडेंट, then the chords are equal, ठीक है। if the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहा है आपका कोई सर्किल है, ठीक है, सपोज ये कॉर्ड है A B एंड C एंड D। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, हाँ ये हमें मालूम ही नहीं है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ये दिया ही नहीं है कि ए बी और सी डी इक्वल नहीं है, केवल गिवन है हमें कि ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड्स। बट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड्स ए बी है जो ये सेंटर पे एंगल बना रही है ओ पे, और ये कॉर्ड सी डी है जो ये एंगल सेंटर पे बना रही है ओ पे, दीज टू एंगल आर इक्वल,
तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ठीक है, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो जो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी हैं, जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, सबटेंडेड एंगल बना रही हैं, वो इक्वल है। तो नाउ हियर वी हैव टू प्रूव दैट ए बी कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है? कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। प्रीवियस थ्योरम में मैं क्या गिवन था? ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड्स थी, तो वो क्या एंगल बना रही थी? सेंटर पे सबटेंडेड एंगल जो बन रहे थे वो दैट बोथ आर इक्वल। हियर वी हैव गिवन angles subtended angles are equal, तो we have to prove that the chord will be equal, कि chord क्या होंगी हमारी? इक्वल होंगी। तो सिमिलरली लाइक दैट क्या लेंगे हम स्टूडेंट? वी विल टेक, क्या ले लेंगे हम ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी अगेन। तो अगर आप देखें इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, आप ये दो ट्रायंगल ले लीजिए, ए ओ बी एंड डी ओ सी। ओके, तो अगेन ओ ए इक्वल टू ओ डी, रेडियस है, रेडियस इक्वल होंगी। एंड अगर आप देखें एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है क्योंकि वो कह रहे हैं इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे, इक्वल सबटेंडेड एंगल। एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी, अगेन क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, क्या है? रेडियस है। तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड मीन ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दो ट्रायंगल हमारे का प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी, तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा हमारा? बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी सी डी क्या है? इस सर्किल की कॉर्ड है। ठीक है, तो ये उसका कन्वर्स हो गया। तो ये दो थ्योरम है आपकी इस एक्सरसाइज में 10.2 में। ठीक है, ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ओके, थैंक यू।